how are you? You're watching TS Knowledge TV channel. Welcome to my YouTube channel. दोस्तों हमारे चैनल की जानिब से आपको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि रात मूत्रा क्या है, ये इसकी कितनी किस्में हैं और इसका आप देसी और अंग्रेज़ी इलाज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर आपके जानवरों को कोई भी मसला है तो मैंने अपनी टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके अपने मुतल्लिका मसले का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में नहीं मिलता तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर दें, तो हम आपको आपकी रहनुमाई कर देंगे। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, रात मूत्रा क्या है? जब जानवर के पेशाब में खून आना शुरू हो जाए, यानी छोटे वाशरूम में, मूत्र में, तो उसे हम रात मूत्रा, शर्कन या रेड वाटर डिसीज़ कहते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो जब जानवर के पेशाब में ऐसा खून आना शुरू हो जाए, ऐसा रंग उसका हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि इसे शर्कन हो गई है। कुछ सरकन कहते हैं, शर्कन भी बोलते हैं, ये मकामी लैंग्वेजेस होती हैं। तो इसे रत मूत्रा या रेड वाटर कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। ये दो तरह की इस बीमारी होती है, तो आपको इस वीडियो को गौर से सुनना होगा, क्योंकि अगर तो आपको इस चीज़ का पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बाज़ डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से आपका जानवर ज़ाया हो जाता है और आप समझते हैं कि ये बीमारी की वजह से हुआ है, और वो होता डॉक्टर की जो डॉक्टर है उसका ना तजर्बाकार होने की वजह से भी अक्सर ये होता है इस बीमारी में। तो इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जिस्म में, जानवर के जिस्म में फास्फोरस और कैल्शियम की कमी, और दूसरा एक ख़ास किस्म के चीचड़ होते हैं, उनके काटने से भी ये बीमारी लग जाती है। ठीक है, इन दोनों किस्म की जो शर्कन होती है, इनके अलामात और इलाज मुख्तलिफ होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फास्फोरस की कमी की वजह से जो शर्कन होती है उसके अलामात क्या क्या हैं, और जो टिक्स यानी इसके चीचड़ के काटने की वजह से शर्कन होती है उसकी अलामात क्या क्या हैं। दोनों की अलामात अलग हैं और इलाज भी अलग है। तो फ्रेंड्स, फास्फोरस की कमी की वजह से अगर शर्कन हो तो इसमें क्या होता है कि जानवर का जो बुखार होता है वो शुरू में नॉर्मल होता है, यानी उसका टेम्परेचर 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो कम होना शुरू हो जाता है, जानवर ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये 96, 97 यानी 96, 97 या 98 तक भी आ जाता है। ज़्यादातर ये बीमारी दूसरे तीसरे सूबे के जो जानवर होते हैं उन्हें सोने से 1 माह पहले या सोने के 1 माह बाद ये लगती है। इसमें क्या होता है, जानवर थोड़ा थोड़ा गोबर करता है और जानवर जो होता है वो चारा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाता है। बाज़ किसानों को पता ही उस वक्त चलता है जब उनके जानवर को बीमारी ने लपेट में ले लिया होता है। तो फास्फोरस और कैल्शियम की कमी इन जानवरों के साथ साथ ज़्यादा होती है जो ज़्यादा दूध देते हैं। कुछ तहकीकात में ये भी सामने आया है कि जो बरसीम का चारा जो लोग ज़्यादा डालते हैं उनके जानवरों में ये बीमारी ज़्यादा आती है। तो अब चीचड़ों का सुन लें कि चीचड़ों की वजह से अगर शर्कन हुई है तो उसकी क्या अलामात है। इसमें ये होता है कि जानवर को बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, फास्फोरस वाली में बुखार नहीं होता, चीचड़ों वाली में बुखार होता है। तो इसका जो पेशाब में खून दोनों में आता है, तो इसका जो इलाज है वो सुन लें। इसमें जो आपको एक चीज़ की तरफ मैंने तवज्जो दिलानी है वो आप गौर से सुने कि जो भी डॉक्टर आप बुलाएंगे अंग्रेज़ी इलाज वो इंजेक्शन एमीजोल लगाता है जानवर को आप बुखार उतरवाने के लिए। ठीक है, तो वो अमूमन 10 सीसी लगा देते हैं। 10 सीसी अगर लगाएं तो जानवर मर जाता है, तो वो आपने 5 सीसी लगवाना है। ठीक है, वो 100 किलोग्राम का अगर आपका जानवर है ना तो उसको 1 सीसी लगता है। तो भैंस अमूमन 500 या 600 किलोग्राम की होती है। तो आपने ये चीज़ सामने रखने का डबल डोज देंगे तो जानवर मर जाता है। आप समझते हैं कि हमारा जानवर जो है वो बीमारी से मरा है, लेकिन वो इस इंजेक्शन के रिएक्शन की वजह से भी मर जाता है। तो इसका अगर बुखार है तो एमीजोल आपने 5 सीसी लगाना है। इंजेक्शन हेपागन आपने 5 सीसी 1000 ml डिक्सट्रोज ग्लूकोज वाली बोतल में मिला के लगवाना है। इंजेक्शन फान जो है वो 25 सीसी गोश्त में लगा दें, और जो इंजेक्शन एमी काम है वो भी आपने 25 सीसी सुबह शाम लगाना है। ठीक है, ये होता है इसके लिए, बुखार के लिए। अगर तो दूसरे दिन ज़रूरत है तो आप एमीजोल इंजेक्शन लगवाएं, यानी बुखार उसको, नहीं तो इसे नहीं लगवाना। साथ में आपको मैं कुछ देसी इलाज भी बता देता हूँ, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस इलाज के साथ है। 3 किलो आपने गन्ने का रस लेना है, 3 किलो गाजर का रस लेना है,
और अगर कब्ज़ हो तो आपने लिक्विड पैराफिन की 2 बोतलें लेनी है, गुलकंद आधा किलो लेके, शक्कर आधा किलो लेके, उसमें ग्लूकोज डाल के ये आपने दे देनी है। तो अब सुन लें जी इसका जो है अपना देसी इलाज। देसी इलाज में मैं आपको 2 टोटके बताऊंगा, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों सूरतों की जो शरकिन है दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये आपने अच्छी तरह से सुन लेने और अच्छी तरह से समझ लेने हैं। पहले नंबर पे जो नुस्खा है उसमें आपने क्या करना है जी, लेने हैं 1 पाव साबित तारा मीरा के बीज लेने हैं, 1 पाव आपने साबित सरसों बीज लेना है, 1 पाव आपने इलसी का बीज लेना है, आधा किलो आपने गुड़ ले लेना है, आधा पाव आपने देसी घी लेना है। ठीक है, अब इसका तरीकाकार सुन लें। इसके बाद दूसरा नुस्खा भी आपको बताया जाएगा। इलसी तारा मीरा सरसों को हल्का हल्का आपने कूट लेना है। इसके बाद आपने एक बड़े खुले मुंह वाले बर्तन में 4 लीटर पानी लेना है। इसमें इलसी तारा मीरा और सरसों और गुड़ आप डालकर आपने अच्छी तरह से उसे पकाना है। जब ये सारी चीज़ें गल कर एक खीर की शक्ल इख्तियार कर लें तो इसमें आपने घी शामिल कर देना है। फिर आपने 5 मिनट पका कर उतार लेना है। ठीक है, इसकी 2 खुराकें कर लेनी है। एक साथ ही बर्तन में डालकर आपने क्या करना है, जानवर के आगे रख देना है। अगर जानवर खा जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने इसे खिला देना है। समझ आ गई है? तो अगर तो आपका जानवर ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है कि ये रोज़ाना आपने देना जब तक 1 हफ्ता तक। तो ये आप जो है इसमें ये सुबह या रात चारे पानी देने के बाद आपने देना है। ठीक है, तो दूसरा इलाज आप सुन लें। दूसरा जो देसी इलाज है उसमें आपने क्या करना है, पुराने चावल आपने आधा किलो लेने हैं, पानी 3 किलो लेना है, शक्कर आधा किलो लेनी है, लाल फटकड़ी 125 ग्राम लेनी है, अनारदाना आपने 125 ग्राम लेना है, दही आपने 2.5 किलो लेनी है। दोबारा फिर सुन लें, पुराने चावल आधा किलो, पानी 3 किलो, शक्कर आधा किलो, लाल फटकड़ी 125 ग्राम, अनारदाना 125 ग्राम, दही 2.5 किलो। तरीका इस्तेमाल इसका सुने। आधा किलो पुराने चावल आपने 3 किलो पानी में पकाकर ठंडे कर लेने हैं। फिर इसमें आपने क्या करना है, बाकी तमाम चीज़ें मिलाकर मदानी के साथ यकजान कर लेनी है और रात को जानवर को दे दें। ये एक खुराक है। अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा हो तो आप सुबह शाम भी दे सकते हैं जब तक जानवर ठीक ना हो। इंशाल्लाह 2 से 3 खुराकें देने के बाद ये आपका जानवर ठीक हो जाएगा। और जो एक बात आप और सुन लें कि इस बीमारी में आपने जानवर का गोबर बंद नहीं होने देना। ठीक है ना? उसके लिए अगर जानवर को कब्ज़ है ना, उस गोबर है, तो आपने क्या करना है, आपने जनाब लिक्विड पैराफिन की 2 बोतलें लेनी है, आधा किलो आपने गुलकंद लेनी है, उसमें आप पाइया या आधा किलो शक्कर भी डाल सकते हैं और ग्लूकोज भी 1 पाव मिक्स करके। ठीक है, ये आपने देनी है ताकि उसका गोबर ना रोके। समझ आ रही है? तो इसके साथ साथ आप अगर ये ऊपर नुस्खे बताएं वो आप नहीं दे सकते तो आप कम से कम ये कर लें कि 3 किलो गन्ने का रस दे दें, 3 किलो गाजर का रस दे दें। ठीक है, जूस जो होता है वो उससे दें, और साथ में 2 किलो माल्टे और 2 किलो जो ये मूलियाँ होती हैं, पहले मूलियाँ दे लें फिर आप उसे माल्टे दें। तो ये आप 3-4 दिन तक देते रहें तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ठीक हो जाएगा। और जो इंजेक्शन एमीजोल है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो भी जिससे भी आप बुलाते हैं उसे 10 सीसी नहीं लगाने देना। ठीक है, दोबारा फिर मैंने रिपीट इसलिए की है क्योंकि वो 5 सीसी या 6 सीसी बनता है, 10 सीसी लगाते हैं तो उसी से जानवर मर जाता है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी उसे लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।